सोसाइटी है जो हमारे समाज में है उसमें एक भ्रमित करने की कोशिश जहाँ हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने की भी कोशिश हो रही है। और जब कोई भी देश इस तरह से डिवाइसिव नियत के तहत चलाया जाता है तो हमेशा उस देश को नुकसान ही हुआ है। और जहाँ हमने देखा कि ईद के अवसर पे जहाँ गवर्नमेंट ने खाने के पैकेज बंटवाए, तो वो क्यों बंटवाए? तो अपनी मंशा को साफ करें कि वो क्या चाहते हैं आखिरकार, और क्यों वो लोगों को, देश के सभी जनता को, सभी लोगों को एक कंफ्यूजन में, एक असमंजस में रखना चाहते हैं। जी मैम, इसके साथ में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आगरा में उसकी पहचान मुगल नहीं बल्कि शिवाजी से है। हम ये कहना चाहते हैं, जो दलित सांसद जिसपे कल करनी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। रामजीलाल सुमन के घर पे जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, तो क्या इसमें दलित एंगल जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि दलित हैं, इस वजह से उनके घर पे हमला हुआ? ये राष्ट्रीय जी का स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी कोई बात छुपाने वाली तो है नहीं कि वो किस उसको बिलोंग करते हैं। तो एक दलित नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करनी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करनी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं, इनको जेल में भेजें। राणा सांगवान का अपमान कर रहे हैं। पुरानी बातों को कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी बातें कुरेद के बाहर निकलेंगी, इतिहास को अगर हम खोदेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों के सेंटिमेंट, चाहे वो किसी भी समाज के हो, हर्ट होंगे। तो समाजवादी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, डेवलपमेंट के तहत वह देश को आगे ले जाने की बात करती आई है, हमेशा करती रहेगी। साफ तौर पर डिम्पल यादव जिनका ये कहना